नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, अगर ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और ऑप्शन सेलिंग किस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करता है, जिसके कारण हमको एक मार्केट में एज रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी के फेवर में रहता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये टाइम के साथ आपका फेवर में काम करता है, यानी समय बीतने के साथ हमेशा ऑप्शन प्रीमियम अपने आप कम होता है। टाइम डीके का आपको वैल्यू मिलता है, साथ साथ थीटा डीके जो होता है उसमें एक ग्रिक्स है, उसके कारण ऑप्शन सेलर को फायदा मिलता है। ऑप्शन सेलिंग की मुख्य वजह क्या क्या है? सबसे पहला जो हमने बोला था कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होता है। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब मिलता है? जब उसके डायरेक्शन में प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है। लेकिन सेलर को प्रॉफिट तब मिलता है जब मार्केट ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाए, मार्केट धीरे धीरे नीचे आए, या मार्केट साइडवेज रहे। तीनों केस में मार्केट उसको प्रॉफिट देता है। मार्केट बस एक केस में ऑप्शन सेलर को देता है, लॉस देता है, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाए और बहुत तेजी से नीचे चला जाए, उस केस में ऑप्शन सेलर को घाटा होता है। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगला जो पॉइंट है, टाइम डीके किस तरीके से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि एक ग्रिक्स होता है जो ऑप्शन सेलिंग में ग्रिक्स का यूज करते हैं, जिसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर को बेनिफिट देता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है। अगर अंडरलाइन का प्राइस सेम पॉइंट पे रहता है तो ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप वहां से डाउन हो जाएगा कुछ परसेंटेज रेट से। यह डीके हमेशा ऑप्शन बायर को नुकसान देता है लेकिन सेलर को प्रॉफिट देता है। तीसरा पॉइंट है कि मार्केट के डायरेक्शन को इसमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन बाइंग में आपको मार्केट का सही डायरेक्शन का अनुमान होना चाहिए, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेट ज़्यादा होगा। लेकिन सेलर को डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे ओटीएम आप सेल कर दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और मार्केट अगर साइडवेज रहा, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया या मार्केट थोड़ा नीचे चला जाएगा, तीनों के केस में आपको सेलर को फायदा होगा। इसीलिए जो एज होता है, एज ही उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। बस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग के समय आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लेकिन बायर के साथ हमेशा प्रॉब्लम है, वो होप में रहते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग इज मोर बेनिफिट देन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि क्या है इसमें। पांचवा जो पॉइंट है वो बोल है कि कांस्टेंट इनकम माइंडसेट हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपको रेगुलर इनकम आते रहता है, क्योंकि मार्केट डेली साइडवेज थोड़ा देर के लिए होता है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आते रहेगा। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग को जस्ट लाइक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स्ड रिस्क रहता है, रेगुलर इनकम पॉसिबल है अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे। जो हमारा सिस्टम है, जो हमने आपको बताया मेरे चैनल पे। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने निफ्टी का 20,000 का कॉल बेच दिया। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस 20,000 के नीचे रहे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब 4 केस इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट नीचे चला गया तो कॉल आप बेचे हैं तो प्रॉफिट होगा ही। अगर मार्केट साइडवेज रहा उस केस में भी प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी गया पर बहुत धीरे से गया, लेकिन उस केस में भी आपको प्रॉफिट ही होगा। लॉस तभी हो सकता है जब अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, उसी केस में लॉस होगा। यानी आप देख रहे हो कि 75% चांसेस विनिंग का है, क्योंकि चारों पॉइंट में आप देखिए 3
फेवरेबल है, बस एक ही फेवरेबल नहीं है, 75%, इसी से आपको विन मिल गया। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शन सेलिंग को हमेशा हेजिंग के साथ करना चाहिए, हमेशा हेजिंग के साथ करना चाहिए। अगर आप हेजिंग के साथ नहीं करोगे तो आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड रहेगा। इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन सेलिंग को हमेशा हेजिंग के साथ करना चाहिए। अगर हेजिंग के साथ करोगे तो आपका लॉस जो होगा वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, अब इसका जितना भी मैंने डिस्कस किया उसको हम सारा समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग का देखते हैं कि इसमें लिमिटेड रिस्क रहता है। बाय सेलर के केस में भी लिमिटेड रिस्क हो सकता है अगर आप हेज के साथ करोगे। इसमें अनलिमिटेड रिवार्ड रहता है, लेकिन इसमें लिमिटेड रिवार्ड रहता है सेलर के केस में। इसमें प्रोबेबिलिटी, विन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है, इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहता है 75%, और वे इसमें वो जस्ट ओनली 25%। टाइम डी के इसमें नुकसान देता है, जबकि इसमें टाइम डी के प्रॉफिट देता है। आप देख सकते हो सेलर का कितना विन परसेंटेज रेशियो। और सबसे लास्ट पॉइंट है ऑप्शन सेलिंग इज इक्वल टू ट्रेडिंग इन कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी आपके आ जाएगा तो आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा, उम्मीद पे नहीं काम करेंगे, बायर की तरह क्या होप में डर लगे रहते हैं। इसलिए सेलर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्लस लॉजिक। ये आज का वीडियो रहा जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का रहा। आपको कैसे लगा इस वीडियो को आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके साथ मैं अपने व्यूअर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें 1000 के अराउंड में व्यू रहा। आप चाहते हैं कि मैं हर वीडियो पे आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।